ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी आज उस मुकाम पर दोबारा से खड़ी है जहां 2022 के घटनाक्रम के दौरान खड़ी थी? कितनी हकीकत, कितना फसाना? संजय द्विवेदी जी। देखिए पूर्णिमा जी, बहुत स्पष्ट बात है, जिस बाला साहब ठाकरे की माननीय मोदी जी बड़ाई करते हैं, उनका एहसान मानते हैं, उन्हीं की पार्टी तोड़ रहे हैं। और जब 12 साल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का व्यू याद कर लीजिए, एक सांसद कम था, उन्होंने कहा मैं सांसद तोड़ूंगा नहीं, जबकि वो कह देते सिर्फ कि एक सांसद हमारे साथ शामिल हो जाए तो कम से कम 10 सांसद शामिल हो जाते हैं उनकी बातचीत से, उनके पैसा नहीं देना पड़ता उनको। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की डेट में एक बार पार्टी तोड़ी, क्या फर्क पड़ा? 12% वोट में 5% हमारे इसलिए कम हो गए कि हमारे पास चुनाव चिन्ह हमारी पार्टी के नाम नहीं था। जिस पार्टी ने 65 साल राज्य किया हो उसके पास 350 करोड़ रुपए, और जो पार्टी 12 साल से आई है वो 13,000 करोड़ उसकी पार्टी फंड में है, पीएम खेल फंड में करोड़ों अरबों रुपए है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में अरबों खरबों रुपए है, जिसके लिए वित्त मंत्री को दोषी सिद्ध किया गया था, दोषी बताया गया साहब इन्होंने जबरदस्त पैसा ले रही है ये। तो ये स्थितियां देखिए आज क्या है। आज गरीब मध्यम वर्गीय जो है, आज महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दामों से, गैस सिलेंडर दामों से आज सिलेंडर मिल नहीं रहे। आज पब्लिक आप देख लीजिए, क्या सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग कैसे खाना बना रहे, कैसे नहीं खाना बना रहे, इसकी कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता सिर्फ ये है कि हम टीएमसी कैसे तोड़ दें। द्विवेदी साहब मैसेज किया था आप लोगों ने, द्विवेदी साहब मैसेज किया था द्विवेदी साहब आप लोगों ने कि कंफर्म करें कहीं नहीं जा रहे हैं, कंफर्मेशन मिली या नहीं मिली इतना बता दीजिए। पूर्णिमा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, 5-6 दिन से मैं डिबेट कर रहा हूँ इस विषय पे, और अभी तक कोई टूट के गया नहीं। तो मैं कहता हूँ ये फैलाने की क्या जरूरत है? ये विरोध करने, अरे अगर तुम्हारे पास आ रहे हैं, बाला साहब स्पष्ट कहते थे जो गद्दार उसको लात मार के निकाल दो। एक नाथ सिंधिया का निकल गए, क्या फर्क पड़ा ठाकरे में? क्या फर्क पड़ा उनके ऊपर? भाई जिसको पार्टी में नहीं, जिसको सांसद चाहिए, जिसको बीजेपी की नौकरी करनी, जिसको बीजेपी की चापलूसी करनी, जिसको बीजेपी गुलामी करनी, वो बीजेपी के पास जाए। कब तक कोसते रहिएगा कब तक कोसते रहिएगा दूसरी पार्टी को, जब अपने ही लोग लगातार नाराज चल रहे हैं? आपको ये मैसेज करना पड़ रहा है। सर सुनिए ना, सर सुनिए एक सेकंड, आपको जब ये मैसेज करना पड़े कि अरे कंफर्म करिए आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका मैसेज गलत जाता है, आप एब्सेंट रहते हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करिए, सब साथ साथ है। उद्धव कह देते हैं कि जिसको जाना है वो छोड़कर चला जाए, सरकार बदलेगी तो राजनीतिक हिसाब किताब होगा। तो अब आप दूसरे को कोसते रहिए, लेकिन अगर अपनी ही पार्टी के लोग आपके नाराज हैं और वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, सुनिए ना सर, हमारी बात को आप गलत क्यों ले जा रही हैं? मैंने किसे बताई? मैं ये नहीं कह रही, मैंने तो एक बात बताई सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैंने घोषणा किसी ने नहीं कोसा, मैं ये कह ही नहीं रही द्विवेदी साहब, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी पार्टी में टूट हो गई है। अगर टूट नहीं होती तो अभी अभी उद्धव साहब ने विधायकों की बैठक ना बुलाई होती, इसके बाद उनके माथे पर बल नहीं पड़ रहा होता अगर ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी ये नहीं कह रही हूं कि आपकी पार्टी में टूट हो गई है। अब आ जाती हूँ कृष्णा हेगड़े साहब आपके पास। सर बैठक भी ना करें, मतलब नहीं करिए सर, लेकिन आपको तब ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर आपकी बैठक में कोई सांसद नहीं पहुंचता है और उसके बाद प्रताप राव जाधव से वो मुलाकात करता है, तो उस समय जाधव से मुलाकात क्यों हो रही थी बनस्पत इसके आपकी बैठक में वो शामिल नहीं हुए? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। हेगड़े साहब बार बार बंगाल पहले, फिर उसके बाद पंजाब, अब महाराष्ट्र, बार बार आरोप लगते रहते हैं और अब तो खुलकर आप लोग ऑपरेशन टाइगर की बात करने लगे। कह रहे हैं ये लोग कि बाघ को क्या पिंजरे में कैद किया जा सकता है? हमारा तो ऑपरेशन वुल्फ है, आजाद घूमता है, तो कोशिशें कर लीजिए, लेकिन पार्टी इनकी नहीं टूटेगी, इस बात का दावा है। हेगड़े साहब देखिए, पहले मेरे मित्र द्विवेदी जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे जी बाहर गए, क्या फर्क पड़ा? अरे भाई आप पहले समझ लीजिए, आपकी सरकार गिर गई, उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद 2.5 साल सरकार चली, फिर इलेक्शन हुए, लोकसभा में हम जीते, विधानसभा में हम जीते, पीएमसी में हम जीते, जिला परिषद में हम जीते, 29 में से 26-27 स्थानीय स्वराज्य संस्था इलेक्शन में हम जीते,
एकनाथ शिंदे जी फिर से उप मुख्यमंत्री बने, 90% आपकी पार्टी खाली हो गई, 60 विधायक आपके चले गए, आपके सब सांसद चले गए। आप बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे जाने से हमको क्या फर्क पड़ा? अभी तक समझ में नहीं आया द्विवेदी जी, ये क्या फर्क पड़ा? आपकी जो पार्टी खत्म हो चुकी है, आप बोल रहे थे फिर भी लोगों ने वोट दिया, गए तो क्या फर्क पड़ा? अरे यही तो प्रॉब्लम है आप में कि आप आत्मचिंतन करते नहीं, आपको समझ में नहीं आया अभी तक कि एकनाथ शिंदे जी बाहर गए तो क्या हुआ। अभी दूसरी बात पूर्णिमा जी, जो आपने कहा ऑपरेशन टाइगर, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। 2022 में एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा बड़ा एक ऑपरेशन कर दिया है कि इनकी 90% पार्टी बाहर चली गई, सभी कार्यकर्ता 90% कार्यकर्ता बाहर चले गए, सांसद बाहर चले गए, विधायक चले गए। अभी एक ही पेशेंट पे घड़ी घड़ी हम ऑपरेशन नहीं करते। अभी 2022 के बाद 2026 तक इनके पूरे पार्टी में आपने देखा होगा, नासिक से निकल गए, कोल्हापुर से निकल गए, पुणे से निकल गए, मुंबई से निकल गए, विदर्भ से निकल गए, सब जगह से इनके कार्यकर्ता छोड़ रहे, नेता छोड़ रहे। रोज इनका आउटगोइंग फ्री है, इनकमिंग जीरो है। एक आदमी इनके पार्टी में पिछले 4 साल से आया नहीं है। 4 साल से लगातार हमारे पार्टी में हर दिन, हर दूसरे दिन इनकमिंग लोगों का पूरा लगा हुआ रहता है। कभी नेताओं का लगा है। ये बोलते हैं कि हमको फर्क क्या पड़ा। भाई आप 5 इलेक्शन हार तो चुके हैं, सब पार्टी को खत्म कर दीजिएगा क्या हेगड़े साहब? फिर क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अभी नहीं, पूर्णिमा जी सुनिए, इनका मीटिंग था सर, कृपाल तुमाने ने क्या बयान दिया? नहीं, कृपाल तुमाने ने क्या बयान दिया हेगड़े साहब? कृपाल तुमाने ने क्या बयान दिया? अगर कृपाल तुमाने बयान नहीं दे बार बार, सर अभी केतकर साहब की भी प्रतिक्रिया आ गई। देखिए अब बार बार क्या हो रहा है कि आपकी तरफ से बार बार बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब या तो आप प्रेशर का खेल खेल रहे हैं, या तो आपको एक अस्थिरता जैसा भाव पैदा करना है। और अगर खुलकर आ रहे हैं तो बोलिए कि हाँ भाई आ रहे हैं, हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। नहीं सुनिए, महायुति सरकार मजबूत है, हमारे पास सरप्लस है, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। उसके बाद भी अगर कोई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारता है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व को स्वीकारता है, बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को मानता है, जो इनकी पार्टी भूल चुकी है, तो हम उनको लेंगे। अच्छे कार्यकर्ता का हम सम्मान करते हैं और पूरे 4 साल से तो अच्छे कार्यकर्ता हमारे पास आए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वहां से कार्यकर्ता हमारे पास नहीं आए, या कांग्रेस से हमारे पास कार्यकर्ता नहीं जुड़े, या दूसरे पार्टी से हमारे पास नहीं जुड़े। सभी पार्टी से हमारे पास इनकमिंग आ रही है। तो अगर कोई भी हमारे आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, एकनाथ शिंदे जी का काम फॉलो करता है। अभी इनकी मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी क्या? नहीं, उद्धव जी ने सबको मातोश्री बुलाया, 4 सांसद वहां पहुंचे, 5 ऑनलाइन गए। अरे इनका पार्टी ऑनलाइन पार्टी है, फेसबुक लाइव पार्टी है, कोई ऐसा पार्टी में रहना नहीं चाहता है। और इनका अहंकार देखिए, 4 साल से एक्सोडस चालू है, लोग रोज बाहर जा रहे हैं, ये बोल रहे क्या फर्क पड़ रहा है हमको। अरे थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, समझ लीजिए कि आपके नेता आपको क्यों छोड़ रहे, आपके कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे, विधायक सांसद क्यों छोड़ रहे। और उसके ऊपर जो एकनाथ शिंदे जी ने जमीनी स्तर पर काम किया, लोग विधायक सांसद छोड़ रहे हैं, 50 होके एकदम होके 50 वो आप कुछ भी बोलिए, 3 बार 5 इलेक्शन हम जीत चुके हैं। आपका बयानबाजी से कुछ नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता होशियार है, महाराष्ट्र की जनता होशियार है। आपने 50 को के बोले, 500 को के बोले, आपने रोज हमको गाली दिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ काम किया, काम का जवाब आपको दिया। लोगों के सामने लाड़की बहन योजना रखा, हमने लखपति दीदी योजना रखा, हमने जो गैस सिलेंडर का जो योजना था वो दिया, महात्मा ज्योतिबाई फुले योजना रखा, हमने किसानों के लिए योजना रखा, हमने युवाओं के लिए योजना रखा। 3 बार कंटिन्यूसली और 5 इलेक्शन में हमको लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया। अब अभी भी गाली दे रहे, कोस रहे, केंद्र सरकार के खिलाफ आप कर रहे, हमारे खिलाफ आप कर रहे, क्या फर्क पड़ता है? द्विवेदी साहब 2022 में भी जब इस तरीके की चर्चाएं उठी थी, तब आखिरी दम तक आप लोगों के नेता ये कहते रहे कि नहीं कोई टूट नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ? द्विवेदी साहब, इतिहास गवाह है।
मुझे एक मिनट मैंने दीजिए, एक मिनट। उसके बाद नहीं, इतिहास इतिहास गवाह है, के क्या बारे में हुआ और बात क्या नहीं नहीं हुआ होती है। सबने देखा। पर चाहे बीजेपी हो पूर्णिमा जी चाहे एक वो सेकंड पार्टियां दीजिए। दूसरी हैं। ये जो लेकिन उद्धव आप ठाकरे किसी जी की गुलामी पार्टी नहीं है, कर द्विवेदी जी सकते। सुनिए, ये गुलामी द्विवेदी करने जी गए सुनिए, हैं, गुलामी सुनिए करे, जरा, सुनिए मुख्यमंत्री सुनिए, बनने धैर्य गए रख के थे, थोड़ा तो सुनिए। मुख्यमंत्री बना दिया उद्धव इनको। ठाकरे आप जी की देखिए, पार्टी इतनी जाके बड़ी कांग्रेस के इनके साथ हाथ बच्चों है, मिलाई, वही मुख्यमंत्री बनने कांग्रेस गए थे जो वहां पे, सम्मान्य हिंदू और क्या हृदय तो मंत्री बना सम्राट ठीक दिया है, इनको। बाला साहेब ओके। ठाकरे जी इनको ने तो कहा, निर्णय लेना जो चाहिए दिन ना। मुझे कांग्रेस के विवेक साथ कौड़े हाथ साहब, मिलाना लेना पड़े, चाहिए। ठीक है, मैं इनको मेरी शर्म दुकान भी नहीं बंद आती कर दूंगा। ठीक तो है, उद्धव ठाकरे जी ओके कांग्रेस के नहीं, साथ शर्म हाथ नहीं ओके, आती है, दोनों को मिलाए, रोकती उनका हूँ, दुकान ठीक है, बंद दोनों है। को रोकूंगी, ओके, दोनों उनका रुकेंगे दुकान जरा। बंद हो गया। द्विवेदी साहब आप भी रुकेंगे, हेगड़े साहब आप भी रुकेंगे। विवेक कौड़े साहब, द्विवेदी जी कांग्रेस के साथ गए, ठीक है, आपका ओके आइडियोलॉजी समाप्त हो गया। ओके।